जय हिंद। लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य और मेरे साथ है मेरी सहयोगी राजेश। और आज हम बात करेंगे चीन की उस धमकी को लेकर जो उसने ईरान को लेकर अमेरिका को दी है। और जैसे मेरे पीछे आप देख भी रहे हैं 48 घंटे में यूएस ढेर हो जाएगा। ये क्या धमकी है, चीन क्यों इन दोनों देशों के बीच में आ चुका है, अब इसी को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। राजेश जी जरा बताइए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमने जो बीजे में लिख रहा है, बीजे में जो हमने जो लिख रखा है 48 घंटे में यूएस ढेर हो जाएगा। और ये धमकी कहाँ से आई है? ये धमकी आई है चाइना की तरफ से। चीन ने धमकी दिया है, किसे दिया है? डोनाल्ड ट्रंप को दिया, अमेरिका को दिया हो। दर्शकों को ये लग रहा हो कि भला ऐसी कौन सी धमकी है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली राष्ट्र है वो 48 घंटे में ढेर हो जाएगा। बिल्कुल है, ऐसा ही है। और चीन भी कोई छोटा मोटा देश नहीं है, चीन भी सुपर पावर है और उसके पास वैसे ही मिलिट्री माइट है जैसा अमेरिका के पास है। अगर इकोनॉमी की बात कर लें तो अमेरिका के बाद तुरंत चीन ही आता है। तो अगर जो धमकी आ सकती है और ऐसी धमकी आए कि अमेरिका ढेर होने वाला है और घंटों की बात, सोचने वाली बात यह है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चताया नहीं है ईरान को, कई बार धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है और हमने देखे अब ईरान के अंदर किस तरह के हालात पैदा हुए। आपने ईरान का नाम ले लिया तो इसका मतलब ये है कि ये जो धमकी है उसमें सेंटर में ईरान है। स्वाति इसीलिए आपको कह रही है कि ईरान को पहले भी चताया है। तो जो धमकी चीन ने दी है अमेरिका को, उसके सेंटर में, सेंटर पॉइंट पे ईरान है। और वो जो धमकी है वो अब हम दर्शकों को बता दें, वो ये रहा है कि चीन ने ये कह दिया है कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो हम रेयर अर्थ जो मेटल्स है, मिनरल्स है, जो हम आपको सप्लाई करते हैं वो हम रोक देंगे। और जो धमकी है वो यही है कि अगर ऐसा हुआ स्वाति, हम एक सीन क्रिएट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि चीन ने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, पहले भी धमकी दिया था, पहले भी रोका था, बाद में दोनों में पैचअप हो गया और फिर सप्लाई चेन बरकरार रहा। लेकिन इस बार जो धमकी चीन की तरफ से आई है बहुत सीरियस है और वो ये कह रहे हैं कि अगर तेहरान पे ईरान पे अगर अमेरिका हमला करता है, वाशिंगटन अगर हमला करता है तो चीन क्या करेगा? रेयर मेटल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इनकी जो सप्लाई है वो रोक देगा। और जब रोक देगा तो उसका असर क्या पड़ेगा? उसका जो भयानक असर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर। 48 घंटे में उनके फोर्सेस पे, यानी अमेरिका की महाशक्तिशाली सेना, उस पे असर दिखना शुरू हो जाएगा। और स्वाति यहाँ पर आपको ये बताना बहुत जरूरी है, ये कोई हवाई बात नहीं है। लेकिन मैं राजेश जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी क्योंकि ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसकी टाइमलाइन को लेकर सवाल उठ रहा है। क्योंकि देखिए आज तीसरे दौर की जो बातचीत है जेनेवा में होने वाली है, ओमान कराने जा रहे हैं टेबल पर। हालांकि 2 इससे पहले जो बातचीत हो चुकी है वो असफल रही है, लेकिन उससे पहले चीन की तरफ से अल्टीमेटम, मतलब तीसरे दौर की बातचीत अब आज होने वाली है जिनेवा में। इसके पहले 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, पहले ओमान में हो चुकी है, दूसरा जो दौर था वो जिनेवा में ही हुआ था। आज तीसरे दौर की बातचीत होनी है और ठीक उसके पहले ये धमकी चीन की तरफ से आ जाना कि अगर आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो हम आपको ऐसा झटका देने वाले हैं, ऐसा झटका देने वाले हैं जिसकी कल्पना अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर सकता है। मुझे लग रहा है कि इससे पहले राजेश जी अमेरिका ईरान को इस तरह के अल्टीमेटम दे रहा था, इस तरह की धमकी दे रहा था। और क्योंकि कई बार हमने ईरान को सुना भी, वो ये भी कहता हुआ नजर आया कि ठीक है हम बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन दबाव की स्थिति में हम बातचीत करने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दबाव अमेरिका पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब तो दबाव तो उल्टा पड़ रहा है स्वाति। अब यहाँ पर दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर पड़ेगा, अमेरिका पे पड़ेगा। और आ कहाँ रहा से? थर्ड कंट्री से आ रहा है, चाइना से आ रहा है। अब मैं आपसे ये कह रहा था, ये कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। मैं अमेरिका के यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की एक रिपोर्ट लेकर आया हूं। उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, वहां पर सेनेट के आर्म्ड सर्विसेज कमिटी में वहां एक बड़े अधिकारी, जो अमेरिका के बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने वहां सबमिशन दिया है और ये कहा है कि अब जो स्ट्रेटेजी होती है सैन्य, जो हमारी जो अब हम जो बनाते हैं सैन्य स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मिलिट्री स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसमें फाइटर प्लेन्स इंपॉर्टेंट सिर्फ नहीं है, उसमें आपके पास बैलिस्टिक्स मिसाइल्स है वही इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा आज के दौर में जो इंपॉर्टेंट है वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। मतलब अमेरिका की, और ये बिल्कुल हाल की रिपोर्ट है, 2 दिन पहले की ही रिपोर्ट है और अमेरिका की सरकार की वेबसाइट पे ये रिपोर्ट छपी हुई है। और वहां पर उस कमेटी के सामने वहां के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, वो उन्होंने ये सबमिशन दिया और कहा है, बताया है उन्होंने कि कैसे ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, मेटल्स है, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है चीन से ही अमेरिका लेता है। मैं अभी वहां पर आता हूं।
मैं सबसे पहले मैं उस सबमिशन की ही बात कर रहा हूं। उन्होंने उस कमेटी के सामने ये कहा है कि एक जमाना था कि पहले होता था कि आप फाइटर प्लेन्स बनाते थे, बहुत मारक शक्ति वाले, आप बॉम्ब बनाते थे, आप परमाणु बम बना चुके हो, लेकिन अब जमाना बदल गया है। अब अगर आपके पास एक मजबूत चेन नहीं रहेगा सप्लाई का, रेयर अर्थ मेटल्स का और मिनरल्स का, तो ये सारे किसी काम के नहीं रहेंगे। अमेरिका के जो इतने F-16 है, F-35 है, इतने बड़े बड़े और भयानक किस्म के जो उनके पास जो फाइटर जेट्स है, वो सब बेकार हो जाएंगे। उनके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जो भी है, जिस तरह से भी शक्तिशाली अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा सा कारण है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स का। और आज चीन ने यही धमकी दी है कि अगर आप हमला करेंगे तो हम सप्लाई को रोक देंगे। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि आखिर कहां अमेरिका को परेशानी होगी अगर ये जो सप्लाई चेन है वो रुक जाएगी, और कितना आता है। तो सबसे पहले मैं जो बता रहा हूं, फिर मैं उसी रिपोर्ट का जिक्र कर रहा हूं स्वाति। उस रिपोर्ट में ही कहा गया, उस कमेटी के सामने ही कहा गया है, और जो लाइन है वो मैं इसको कोट करता हूं। ऑन हेवी रेयर अर्थ्स एलोन, China controls 95% of global output, with the United States importing almost 100% of what it uses, 90% of that coming from China. देखिए, ये दो लाइन है ना, बहुत बड़ी कहानी कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अमेरिका को जितना रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स चाहिए, उसमें 100% अमेरिका को इंपोर्ट करना पड़ता है। यानी अमेरिका के पास ये रेयर अर्थ और जो मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, उनके पास नहीं है। वो सारा मंगवाते हैं बाहर से, और जो बाहर से मंगवाते हैं वो और इंपॉर्टेंट है, उसमें से 90% चाइना से है। तो चाइना को ये पता है। ट्रिगर वाली बात हो गई कि अब अगर वो ईरान पर हमला करता है, और चीन जिस तरह से चिता रहा है, और अगर वो ऐसा करता है, हमला करता है, तो वहां से तो आपको 90% तो आपको वहीं से मिलना बंद हो जाएगा। आप कर क्या नहीं पाएंगे, फिर उसके बाद बताना यह है आप कर क्या नहीं पाएंगे। तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, आपके पास F-35 है जो बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट है, आपके पास F-16 है, ये सारे हैं, आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल से, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूं। लेकिन यूएस आर्मी को इन रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स की जरूरत कहां पड़ती है? अगर आप मिसाइल गाइडेंस सिस्टम बनाते हैं, अगर आपको प्रिसीजन में स्ट्राइक करना है, आपको एकदम ऐसी अचूक मारनी है अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, अगर आपको फाइटर जेट्स को ज्यादा ताकतवर बनाना है, घातक बनाना है, तो उसके इंजन में आप क्या लगाते हैं? इन्हीं अर्थ एलिमेंट्स को, रेयर अर्थ एलिमेंट्स मेटल्स को लगाते हैं। तो अगर आपके पास सप्लाई चेन बंद हो जाता है, अगर आपके पास आना बंद हो जाता है चाइना से, तो क्या होगा? 48 घंटे में ही जो अमेरिका की जो सेना है वो जमीन पे आ जाएगी, क्योंकि उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं रहेंगे जिसके साथ वो इतना ताकतवर, इतना घातक मिलिट्री माइट अमेरिका के पास होता है। और इसीलिए हमने यहाँ पर बैकग्राउंड में लिख रखा है कि 48 घंटे में अमेरिका ढेर हो जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं है राजेश जी कि अमेरिका दूसरे देशों से बात नहीं कर रहा है इसको लेकर, लेकिन अभी उसमें और लंबा वक्त लगेगा। उससे पहले तो वो चीन पर ही निर्भर है ना। बिल्कुल कर रहा है। ऐसे जहां पर रेयर अर्थ के मिनरल्स हैं और मेटल्स हैं, तो अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है बाकी देशों के साथ वो ऐसे मेटल एग्रीमेंट्स करता रहे। लेकिन अभी उसमें वक्त लगेगा। अभी अमेरिका को, अभी डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से चीन पे निर्भर करना पड़ता है इन चीजों के लिए। और आज के दौर में अगर आप अपना मिलिट्री माइट दिखाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि आप सुपर पावर है, आप आए दिन धमकी दे रहे हैं ईरान को कि मैं तुम्हारे यहाँ सीधा हमला कर दूंगा, रिजीम चेंज कर दूंगा, आपने वेनेजुएला में जाकर राष्ट्रपति को पकड़ लिया। तो इस तरह से अगर आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और आपकी शक्ति के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो क्या है? वो रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ मेटल से और मिनरल से, और वो कहां से आता है? जिस देश से आ रहा है वही आपको धमकी दे रहा है। और चाइना से आपका बनता भी नहीं है, चाइना से आपका बनता भी नहीं है। तो जाहिर है, जो अभी हम यहां पर बात कर रहे थे स्वाति, कि नींद उड़ जाएगी डोनाल्ड ट्रंप की अगर चाइना ने ऐसा कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, अब राजेश जी मैं आप ये समझना चाहूंगी, अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि अब ईरान की जरूरत चीन को क्यों है, जिसकी वजह से वो अमेरिका को धमका रहा है, ये धमकी दी है। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि भाई चाइना ईरान के लिए अमेरिका से लड़ाई क्यों ले रहा है? भाई अगर आपने सप्लाई चेन बंद कर दिया, अगर उसकी ग्रेट आर्मी को अगर दिक्कत होगी, तो भला ईरान के लिए चाइना अमेरिका से लड़ाई क्यों बोल ले रहा है? तो उसका बहुत बड़ा कारण है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है, चाइना के पास जो कच्चा तेल आता है वो ईरान से आता है। और वो कितना आता है? 1.8 बिलियन बैरल कच्चा तेल ईरान से चाइना रोज लेता है।
और अगर आंकड़ों में देखा जाए तो ईरान का जो 80% जो ऑयल है, जो कच्चा तेल है, वो चाइना को जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान पे वो निर्भर है चाइना कच्चे तेल के लिए। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान की जरूरत है किसको? चाइना को। तो आप उसको नाराज नहीं कर सकते हैं। दूसरा, उसे डर ये लग रहा है कि अगर ईरान पे हमला हो गया, जैसे वेनेजुएला पे हो गया है, तो वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल का भंडार है और उस पर अब कब्जा किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का है, अमेरिका का है। अब चाइना के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसका जो मित्र देश है ईरान, उसके पास तो यह है कच्चा तेल है। वो ओपेक कंट्रीज में तीसरा ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का उत्पादन करता है। तो ईरान को बचाना चीन की अपनी मजबूरी है। अगर वो धमकी नहीं देगा, वो डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को नहीं रोकेगा, तो जो उसकी अपनी जो सप्लाई है एनर्जी की, कच्चा तेल की, गैस की, वो रुक जाएगा। क्योंकि पहले वो वेनेजुएला से भी लेता था, लेकिन वेनेजुएला से तो मिलना नहीं है उसे। जब मिलेगा तो अब शर्त होगी डोनाल्ड ट्रंप की, अमेरिका के इशारे पर सब कुछ होना है। तो अब चीन ये चाहता है कि ये जो वेनेजुएला वाला जो उनका जो सोर्स है, अगर वो ड्राई होता है तो बाकी अलग अलग जो सोर्सेज है दुनिया भर में, वो तो कोशिश वो करेंगे ही, लेकिन अभी प्रेजेंट में, अभी वर्तमान में जो उनका जो सप्लाई आता है कच्चा तेल का, वो आता है ईरान से। तो उनकी मजबूरी है, इसे धमकी दे रहे हैं। यहाँ पर ये ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए अमेरिका को एक तरह से जरूरत है चीन की, और चीन को जरूरत है ईरान की। ये एक और ट्रायंगल बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। हाँ, तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब एक और, अगर जो ये युद्ध होता है, हम एक सीन क्रिएट करते हैं, मान लेते हैं कि आज रात में, मान लीजिए टॉक्स फेल हो जाता है, तीसरे दौर की वार्ता आज नहीं चली और डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ जाता है और वो कह देते हैं चलो हमला करो ईरान के ऊपर। उनके मन में आया, उन्होंने कह दिया और हमला हो गया। अगर जो युद्ध होता है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो इस जंग का जो असर पड़ेगा स्वाति, वो पड़ेगा हॉर्मुज स्ट्रेट पे। अब वो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? वो पूरी दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। वहीं से ग्लोबल ऑयल, यानी कि जो कच्चे तेल की जो सप्लाई होती है, दुनिया का 20% वहीं से गुजरता है। और चाइना का जो बिजनेस है, वो ज्यादातर वहीं से गुजरता है। और कहा यह जाता है कि अगर ऐसा हो गया, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया या चाइना ने ब्लॉक कर दिया नाराज होकर के ईरान पे हमला हो जाने से, तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन पर असर पड़ेगा। और जो एनर्जी सिक्योरिटी जो पूरी दुनिया को मिलती है, उस पर असर पड़ेगा। और उसके बाद चाइना पर भी असर पड़ेगा, चाइना की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, चाइना का बिजनेस डाउन होगा, बाकी दुनिया भर के देशों पर भी असर पड़ेगा। तो जाहिर है सब इंटरकनेक्टेड हैं। और इसीलिए एक तरफ बार बार धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अभी तक वो ये हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। किसी दिन सवेरे जाकर के वहां ईरान पे हमला करते हैं, रात में हमला करते हैं और कहते हैं कि वो रिजीम चेंज करेंगे। देखिए, वो ये कहते हैं कि वो खमनेई रिजीम को चेंज करेंगे। और कहते क्या है कि वो इसलिए रिजीम को चेंज करेंगे क्योंकि वहां पर आम जनता पे वहां गोलियां चलाई गई है। वहां 10,000 15,000 ईरानी जो जनता है, निरीह जो जनता है, हालांकि वहां पर एक युवक को फांसी भी दी जाने वाली थी, लेकिन वहां पर एक बार फिर से जब ट्रंप ने धमकी दी तो उसको उस फांसी को रोका भी गया। उन्होंने तो ये भी कहा कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं मैं उनके साथ हूँ। इस तरह के भी हालात वहां पर हो गए। और देशद्रोही एक तरह से आतंकवाद का नाम दे दिया, आतंकवाद से जोड़ा ट्रंप के नाम को, देशद्रोही के नाम से जोड़ा और उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के हालात देखिए हमने देखे हैं ईरान में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, आज जो तीसरे दौर की वार्ता होने जा रही है वो असफल होती है या फिर सफल होती है। असफल हो जाती है, देखिए अमेरिका नहीं मानता है, तो देखिए फिर ये देखना होगा कि युद्ध किस तरह से आगे बढ़ता हुआ। और दूसरा, इस धमकी का अमेरिका पे क्या असर पड़ता है? अमेरिका सॉफ्ट होता है, क्योंकि देखिए ये तो बिल्कुल तय है कि अमेरिका पे असर हो जाएगा। और चाइना अगर कह रहा है, मान लेते हैं कि अगर उसने ऐसा कर दिया तो बिल्कुल मुसीबत खड़ी हो जाएगी अमेरिकन फोर्सेस के लिए। तो अब ये जो धमकी आ रही है उसका, और मैंने अभी जो रिपोर्ट आपको बताया यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वॉर की, जो वहाँ की सर्विसेज, जो वहाँ की सीनेट आर्म्स सर्विसेज कमेटी में जो सबमिशन दिया वहाँ के अधिकारी ने, उसके अनुसार वो साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि हमारी जरूरत है रेयर अर्थ मेटल्स और मिनरल्स, और हम कहाँ से लाते हैं? वो हम चाइना से लाते हैं। मतलब अमेरिका के अधिकारी अमेरिका में बैठ करके वाशिंगटन में एक कमेटी, जो उनकी कमेटी है सरकारी, उसमें ये कह रहे हैं कि आप चाइना से लड़ाई नहीं ले सकते हैं। लेकिन राजेश जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे, आपको क्या लगता है अमेरिका युद्ध रोकेगा? वार्ता होगी आज सफल, नहीं होगी? देखिए, वार्ता, आपको क्या लगता है अमेरिका के रुख को? बातचीत में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी वजह है ट्रंप कह रहे हैं कि हम रिजीम चेंज करेंगे।
भाई खमनेई रेजिम को वहां की जनता चेंज करेगी ना। बिल्कुल। ट्रम्प कौन होते हैं चेंज करने वाले। वहां के रेजिम को चेंज। वो कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर आपका अयतुल्ला खमनेई नहीं रहने चाहिए। दूसरा वो जो वार्ता हो रही है वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए हो रही है, और जो लड़ाई, जो फसाद की जड़ है अमेरिका और ईरान के बीच में, यही है। अमेरिका शुरू से ये कह रहा है, इजराइल शुरू से यही कह रहा है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। और जो 2 दौर की जो बातचीत हुई है वो इसी बातचीत पर, इसी मुद्दे पे ही बातचीत हुई और मुझे लगता है यही अमेरिका को डर है, इसी परमाणु बम का ही डर है। तो ये जो बातचीत, ये चीजें, तो ये जो बातचीत 2 बार जो नहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आया, उसका कारण ये था कि ईरान ये कह रहा है कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि हम परमाणु बम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। और जो एग्रीमेंट्स की बात हो रही है उस पर बातचीत में ईरान पीछे नहीं हट रहा है। अब रहा कि अमेरिका को डर परमाणु बम का क्यों है, ये एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि जो यूरेनियम का जो एनरिचमेंट है, जो न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज है ईरान के पास, उसमें उसने कहा यह जाता है, जानकारी ये आई है कि 60% तक उसने प्यूरिफाई कर लिया है यूरेनियम को। और अब अमेरिका ये कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है, नेटो और बाकी देश ये कह रहे हैं कि अगर उसने 60% तक प्योरिटी पा लिया है तो अब ज्यादा वक्त नहीं है, वो आराम से परमाणु बम बना लेगा। और उनको क्या लगता है कि एक बार अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उस पर उसका दबदबा इतना बड़ा हो जाएगा कि जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, तेल के जो कुएं हैं, आज अमेरिका जो चाहे कर लेता है, लेकिन तेल के कुओं पर, जहां पर कच्चा तेल का जो भंडार है, उस इलाके में ईरान जैसे राष्ट्र के पास अगर परमाणु बम बन जाएगा तो कहां प्रॉब्लम होगा? अमेरिका की चौधराहट वहां पर नहीं चलेगी। तो सबके पीछे अभी जिस तरह से जिस शक्ति के, उससे पावर के, उससे वो डरा धमका देते हैं देशों को, या अल्टीमेटम दे देते हैं, धमकी दे देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। पावर कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो कोई भी नहीं चाहता कि भाई पावर कम हो, और यही वजह है कि इस तरह की धमकियां ट्रम्प दे रहे हैं। यानी कि राजेश जी, समझा जाए अगर युद्ध होता है तो यहाँ पर अमेरिका वर्सेस हम ईरान प्लस चीन देखेंगे क्या? चीन ही नहीं, आप रूस भी देख सकते हैं। देखिए, अगर हमला होता है, थोड़े दिन पहले की बात है, खमनेई ने ये कहा था कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी हमला करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो ये कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। जैसे पहले एक बार 12 दिनों का युद्ध हो चुका था इजराइल और ईरान के बीच में, अमेरिका भी साथ में इन्वॉल्व था। तो वो ये कह रहे हैं कि भैया ये 12 दिनों वाला नहीं होगा, अगर आप हमला करेंगे तो ये एक रीजनल वार बन जाएगा। मतलब पूरा का पूरा जो रीजन है वो एक युद्ध की चपेट में आ सकता है। अब अगर हम मित्र देशों की बात करें, जैसा आप ये कह रही हैं, तो अभी तो हमने कहा कि चाइना ने धमकी दी है, तो चाइना ईरान के साथ है ही, रूस भी ईरान के साथ आ जाएगा। प्लस मतलब एक बार हम कह सकते हैं फिर से दुनिया 2 धड़ों में बाइपोलर हो जाएगी। लड़ाई में भी बाइपोलर हो जाएगी। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, उसके मित्र देश हो जाएंगे, नेटो के कुछ देश हो जाएंगे, नेटो हो जाएगा, और दूसरी तरफ कौन होगा? तो चाइना होगा, रूस होगा, ईरान होगा, और उसके अलावा ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, तालिबान सरकार ने कहा है वो ईरान के साथ युद्ध लड़ेगा। तो एक तरफ ये सारे देश हो जाएंगे और एक तरफ अमेरिका और इजराइल हो जाएगा। तो जो वॉर होगा, जो कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होगी, वो कोई छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। वो हो सकता है कि एक रीजनल वॉर में तब्दील हो जाए, हो सकता है वो आगे बढ़ता हुआ एक महायुद्ध बन जाए, हो सकता है कि वो तीसरा विश्व युद्ध का रूप ले ले। और वैसे ही हम कई युद्ध इससे पहले राजेश जी देख चुके हैं, और उसका क्या प्रभाव जो है वो ग्लोबली अब पड़ा है, वो भी हम लगातार देख रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा ये तीसरा युद्ध शुरू होता है नहीं होता, अब अमेरिका पीछे हटता है या फिर कुछ दबाव में आता ही नहीं आता, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। और आज जो तीसरे दौर की बातचीत हो रही है उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, उस पर भी नजरें टिकी हुई है। इसको लेकर तमाम अपडेट्स भी आप तक आगे हम पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। धन्यवाद।